नमस्कार। इस कड़ी में हम सिविल इंजीनियरिंग में इस्तेमाल की जाने वाली यूनिट सिस्टम और उनकी कन्वर्शन फैक्टर के बारे में जानेंगे। पहले 2 मिनट की जानकारी सामान्य होती है, जिसे कई लोग जानते होंगे। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि फुट से मीटर, फुट से सेंट, सेंट से एकड़, एकड़ से हेक्टेयर और हेक्टेयर से फिर मीटर तक। और सेमीसर्कल की लंबाई, आर्क की लंबाई, सर्किल का एरिया और सर्किल के छोटा सा हिस्सा का एरिया के बारे में देखेंगे। ये सब कुछ 10 मिनट में देखेंगे, इसलिए कृपया अंत तक देखें। नमस्कार, सिविल गुरु में अब सबका स्वागत है। ये ट्यूटोरियल्स कहीं भाषा में बनाया गया। अगर आपको हिंदी के अलावा और कोई भाषा चाहिए तो कृपया चैनल लिस्ट में जाके चुन लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब करिए और घंटी दबाना ना भूलें। सबसे पहले हम यहाँ एसआई यूनिट सिस्टम के बारे में देखेंगे। एसआई यूनिट का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। इसे मीट्रिक यूनिट भी कहते हैं। इसमें लंबाई को मीटर में, वजन को किलोग्राम में और टाइम मतलब समय को सेकंड में मापा जाता है। इसे एमकेएस सिस्टम भी कहते हैं। इसका अगला लेवल को सीजीएस सिस्टम कहते हैं। इसमें लंबाई को सेंटीमीटर पे, वजन को ग्राम पे और समय को सेकंड में मापा जाता है। आखिरी में एक और यूनिट सिस्टम है। उसमें लंबाई को फुट में, वजन को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते हैं। अब देखते हैं मीट्रिक सिस्टम में लीनियर माप मतलब रैखिक माप कैसे लिया जाता है। मीट्रिक सिस्टम में सबसे छोटा माप मिलीमीटर है। 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर और 1000 मीटर 1 किलोमीटर होता है। अभी देखते हैं फुट में कैसे मापते हैं। इसमें सबसे छोटा माप इंच है। 12 इंच 1 फुट होता है। 3 फुट 1 यार्ड होता है। इससे हिंदी में गज भी कहते हैं। 660 फुट मतलब 220 गज को 1 फरलांग कहते हैं और 8 फरलांग मिलकर 1 मील हो जाता है। अब हम देखेंगे इन दोनों के बीच कैसे कन्वर्ट मतलब परिवर्तित किया जाता है। यहाँ 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 फुट 30.54 सेंटीमीटर, 1 मीटर 3.208 फुट और 1 मील 1.609 किलोमीटर होता है। आइए अब वजन प्रणाली मतलब वेइंग सिस्टम के बारे में देखें। हम मीट्रिक सिस्टम से शुरू करते हैं। इसमें सबसे छोटा गिनती ग्राम है। इसे मिलीग्राम भी कहते हैं। 1000 ग्राम 1 किलोग्राम है। 1000 किलोग्राम 1 टन होता है। अभी पाउंड के बारे में देखें। पाउंड सिस्टम में सबसे छोटा गिनती पाउंड ही है। इससे छोटा गिनती नहीं है। और 1 किलोग्राम वजन 2.205 किलोग्राम होता है। अब एक इंपॉर्टेंट जानकारी देखते हैं जो हर सिविल इंजीनियर को पता होनी चाहिए। वो है न्यूटन। 1 मीटर लंबाई में 1 किलोग्राम को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो उसे 1 न्यूटन कहते हैं। अब एरिया कैलकुलेशंस के बारे में जानने का समय आ गया है। 1 मिलीमीटर को 1 मिलीमीटर से गुणा करने पर 1 मिलीमीटर वर्ग होता है, मतलब 1 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। 10 मिलीमीटर को 10 मिलीमीटर से मतलब 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर से गुणा करने पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 100 सेंटीमीटर को 100 सेंटीमीटर से गुणा करने पर 1 मीटर स्क्वायर होता है। उसी प्रकार 1 फुट को 1 फुट से गुणा करने पर 1 स्क्वायर फुट होता है। यहाँ तक तो सभी जानते होंगे। इसके बाद सभी इंपॉर्टेंट जानकारी है। 3 फुट को 3 फुट से गुणा करने पर 1 स्क्वायर यार्ड मतलब 1 स्क्वायर गज होता है। 1 मीटर पे 3.280 फुट होते हैं।
इसलिए 1 मीटर स्क्वायर में 3.280 गुना 3.280 मतलब 10.764 स्क्वायर फुट होते हैं। मीट्रिक सिस्टम आने के पहले एरिया कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल की गई तरीका को अभी थोड़ा ठेकते। 1 सेंट जो है वो 435.6 स्क्वायर फुट होते। इसका मतलब है 10.764 फुट से विभाजित करने से वो बन जाता है 40.50 स्क्वायर मीटर। 100 सेंट मिलकर 1 एकड़ बन जाता है और वो जो है 4050 स्क्वायर मीटर होते हैं। अब धीरे धीरे मीट्रिक सिस्टम में बदलेंगे। 2.47 सेंट को 1 एयर कहते हैं और 100 एयर मिलकर 1 हेक्टर कहा जाता है और वो 247 सेंट होते हैं। अब देखते हैं 1 हेक्टेयर में कितने स्क्वायर मीटर होते हैं। 100 एयर गुना 2.47 सेंट गुना 40.50 स्क्वायर मीटर हैं और वो 10,000 स्क्वायर मीटर हो जाता है। आखिर में कहा जाता तो 10,000 स्क्वायर मीटर को 1 हेक्टेयर कहते। अब सर्किल के बारे में पूरी जानकारी लाएंगे। अब हम देखेंगे कि सर्किल का परिमाप मतलब पैरामीटर कैसे निकाला जाता है। आइए हम 1 मीटर लंबी का रस्सी लें। किसी भी स्थान पर एक छोर को मजबूती से फिक्स करना और दूसरे सिरे को कसकर पकड़े और 180 डिग्री तक एक रेखा बनाने का कोशिश करें। ये एक आधा सर्कल मतलब सेमी सर्कल के रूप में बनेगा। अगर हम उस सेमी सर्किल की लंबाई की जांच करें तो वह लंबाई 3.142 मीटर होगी। ये वैल्यू 22 को 7 से विभाजित मतलब डिवाइड करने के बराबर है। इसे पाई कहा जाता है। आगे हम देखेंगे कि चाप मतलब आर्क की लंबाई कैसे निकालते हैं। जो हमने अभी देखा है वो 1 मीटर के दायरे मतलब रेडियस के लिए है। यदि त्रिज्या बदलती है मतलब रेडियस बदलती है तो आनुपातिक रूप से चाप की लंबाई भी बदल जाएगी मतलब प्रोपोर्शनली आर्क लंबाई भी बदल जाएगी। उस स्थिति में आर्क की लंबाई पाई गुना रेडियस होता है। आइए अब एक उदाहरण देखें। यदि रेडियस 1.25 मीटर है तो आर्क की लंबाई पाई गुना रेडियस होगी मतलब 3.142 को 1.25 से गुना करें तो जो 3.927 मीटर के बराबर है। इसका मतलब है कि जिस आर्क की रेडियस 1.25 होती है उस आर्क की लेंथ 3.927 मीटर होगी। यदि हम पुराने सेमीसर्किल के नीचे एक नया सेमीसर्किल बनाते हैं तो एक पूरा सर्किल बन जाता है। तब इस पूरा सर्किल का परिमाप मतलब पेरीमीटर 2 गुना पाई आर होगी मतलब उसे 2 पाई आर कहते हैं। सेमीसर्किल और पूरा सर्किल के बाद अब हम छोटे आर्क मतलब पूरा सर्किल की एक छोटा भाग की लंबाई कैसे ज्ञात करें। मान लीजिए इन दोनों रेडियसों के बीच का कोण थीटा है। हम पहले से ही जानते हैं कि 180 डिग्री सेमीसर्किल की चाप की लंबाई पाई आर है। इसका मतलब है 1 डिग्री चाप की लंबाई पाई आर को 180 डिग्री से विभाजित करें। इसी तरह थीटा डिग्री चाप की लंबाई के लिए पाई आर विभाजित 180 डिग्री को थीटा से गुना करें। आखिर में पाई आर थीटा विभाजित 180 डिग्री कहा जाता है। आइए अब और एक उदाहरण देखें। यदि रेडियस 1.25 मीटर और थीटा 30 डिग्री है तो आर्क की लंबाई 3.142 गुना 1.25 गुना 30 विभाजित 180 जो 0.655 मीटर के बराबर है। इसके बाद हम देखते हैं कि सर्किल का क्षेत्रफल मतलब एरिया कैसे निकालते हैं। उसके लिए फॉर्मूला मतलब सूत्र जो है पाई आर वर्ग मतलब पाई आर स्क्वायर। उदाहरण के लिए यदि एक पूरी सर्किल की रेडियस 1.25 मीटर है तो उस पूरी सर्किल का एरिया 3.142 गुना 1.25 स्क्वायर है जो 4.909 मीटर स्क्वायर का मान देते हैं। जैसे पहले हमने आर्क का छोटा सा भाग देखा है उसी तरह हम देखेंगे कि सर्किल के छोटे से भाग के एरिया कैसे निकालते हैं।
जैसे हम पहले से जानते हैं कि 360 डिग्री पूरी सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर है। इसी तरह थीटा डिग्री सर्किल की एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर गुना थीटा विभाजित 360 डिग्री है। एक उदाहरण देखें तो यदि रेडियस 1.25 मीटर और थीटा 30 डिग्री है तो उसका एरिया 3.142 गुना 1.25 स्क्वायर गुना 30 विभाजित 360 है, जो 0.409 मीटर स्क्वायर निकलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।